मेरा ये है कि ये हम प्रेसिडेंट के वाले से जो बात कर रहे हैं कि हमने ट्रस्ट को जो प्रेसिडेंट बनाना है, उसके लिए काइंडली अपने अपने राय ये दें कि हम प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहें कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग जो हैं वो जिस वक्त उनकी फर्स्ट मीटिंग हो उसके अंदर वो उसको चूज करें, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस वक्त उनकी मीटिंग हो तो उनको हम एक लिस्ट प्रोवाइड करें, या हम ये काम करें कि वो जो हम अगर हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो हम उनको वो लिस्ट किस बुनियाद के ऊपर प्रोवाइड करें, यानी सदर के लिए हम क्राइटेरिया जो बनाना चाहते हैं वो क्या क्राइटेरिया सुप्रीम काउंसिल बना दे उनको दे दे, या वो खुद ही उनको कहा जाए कि वो बनाएं। जनाब निसार हैदर साहब, काइंडली बी ब्रीफ, जी बस बहुत शुक्रिया। शॉर्टली मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। ओके बहुत शुक्रिया जवाब साहब। शॉर्टली तो शायद पॉसिबल ना हो, चूंकि इस पे दो ओके तीन चीजें बहुत अहम है। एक ओके चीज तो ये है, नंबर वन जवाब साहब, हमने ये चीज देखनी है कि हम सुप्रीम ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का प्रेसिडेंट ऐसा शख्स हो जो एक्टिव, एफिशिएंट और ट्रस्ट के साथ मुखलस और इताद के साथ मुखलस हो। ये सही। 4 पॉइंट्स बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम ओके ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, चूंकि इसके बाद जैसे कि सुप्रीम काउंसिल का किरदार नहीं होगा उसके अंदर, तो उस ट्रस्ट को तमाम तर चलाने की जिम्मेदारी होगी प्रेसिडेंट की। तो ठीक है। इसलिए या तो अब ये देखें, जैसे पहले आपने फरमाया कि हमारे पास दो चीजें, एक तो ये कि आया ट्रस्ट का प्रेसिडेंट उन जो ट्रस्टीज होंगे उनके अंदर से ही बनाया जाए, या वो ट्रस्टीज के बाहर से कोई ऐसा शख्स जो कॉम्पिटेंट हो, जो हाँ टाइम दे सकता हो और हाँ ट्रस्ट के साथ और गुजर इतात के साथ मुखलस हो, एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया जाए। उसमें सबसे पहले चॉइस दी जाए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबरान होंगे उनको। अगर वो अपने तहीं कोई ऐसे बंदे का नाम ले आते हैं तो वेल, अगर वो नहीं, वो ये चीज सुप्रीम काउंसिल के ऊपर छोड़ देते हैं, तो सुप्रीम काउंसिल को चाहिए कि एक ऐसे शख्स का इंतखाब करके नाम उनको फ्लोट करे कि जो शख्स जिसके अंदर ये तमाम जो मैंने कहा है ये क्वालिटीज और एबिलिटीज मौजूद हों, और उसकी तायीद जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ली जाए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको नाम के ऊपर अगर मुत्तफिक हो तो उस शख्स को ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बनाया जाए। मगर मेरे तमाम तर जो जोर है वो इस चीज के ऊपर है कि हम ट्रस्ट का प्रेसिडेंट ऐसा शख्स बनाए जो कि बेशक पैसे वाला ना हो, मगर वो इस काम को चला सके। हमने ओके। इसको तो चलाना है, इस ट्रस्ट को। बहुत शुक्रिया। ओके तो थैंक यू वेरी मच। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो काम करना है, एक तो पहले हम वेट करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक हम मीटिंग कॉल करें, उनके सामने ये बात रखें, और साथ में सुप्रीम काउंसिल की तरफ से हम एक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, क्वालिफिकेशन उसकी बना लेते हैं, उनके सामने वो भी पेश करेंगे, वो भी पेश करेंगे, जिसके ऊपर वो राजी होंगे हम वैसा करेंगे। यू मीन दैट राइट? यस यस एग्रीड। थैंक यू थैंक यू। जी जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। मंजूर साहब काइंडली अगर आप अपना इसका इनपुट दें। सर मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी साइड से इम्पोज ये नहीं करना चाहिए कि फलां शख्स को बनाए, बल्कि हमें आज की मीटिंग में ये तय कर लेना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो सदर या चेयरमैन या ट्रस्टी जो भी होगा सही। वो उसकी शराइत क्या है। ठीक है, उस ठीक है। शराइत को सामने रख के, मतलब है हमें उस आदमी से कहते हैं उस शराइत को सामने रख के हम कहते हैं कि आप में से जिसको चाहते हैं वो बना दो। ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन बनने वाला शख्स ये मतलूबा शराइतें इनके ऊपर पूरा उतरे। तो इसका मतलब हम नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनके साथ मिलके शराइत तय करें कि इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, इसकी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, ब्लॉक सारी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उस बुनियाद के ऊपर हम उसके उनके सामने कोई लिस्ट वो भी पेश कर सकते हैं? शराइत आज हम तय कर लें, ओके ठीक है, कि क्या बंदे की क्या कौन कौन सी शराइत पे पूरा उतरना चाहिए, और ओके उस हिसाब से वो बंदा जो है उनकी मशावरत से सिलेक्ट कर। ओके थैंक यू वेरी मच। जनाब चेयरमैन आप कुछ कहना चाहेंगे? चेयरमैन साहब आपका माइक ऑफ लग जी रहा है मुझे। जी जी अच्छा है क्या, एक तो ये है कि मेरा भी जिस तरह मुनीर मुकद्दम साहब ने कहा था कि जो हाजिर मेंबरान होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, तो उन्हीं में से अगर नेचुरल जो तरीका होता है इंतखाब का, एक तो वो तरीका का। दूसरा मैं ये ठीक है कहना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ऑलरेडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह होते हैं, उनको तो वो नेचुरल आ जाते हैं। ठीक है लेकिन क्या इसके एक मेंबर साहब जब हो जाएगी तो एक जनरल बॉडी, जब प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, ये थ्रू इलेक्शन ना किया जाए पूरे उसमें से, आउट ऑफ उसमें से भी आ सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा जो मेंबर होंगे इसके एजाजी मेंबर, उनमें से भी अगर कोई थ्रू इलेक्शन आता है,
सालाना इसका इलेक्शन का एक तरीकाकार रखा जाए। फर्स्ट तो चलो इसको एक तरीकाकार निकाल लें पहला जो भी है, लेकिन मजमूई जो इसमें आप मेंशन करेंगे एक इलेक्शन का तरीकाकार सदर का, तो वो जी थ्रू इलेक्शन करेंगे कि तमाम मेंबरान मिलकर सदर, जनरल सेक्रेटरी और इस पूरी बॉडी को इलेक्ट करेंगे थ्रू इलेक्शन? अच्छा जनाब चेयरमैन, इसमें मैं एक बात ऐड ये करना चाहता हूँ। हमने जो अपना मंशूर इससे पहले बनाया है और उसके अंदर हमने इसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट ये की थी, और आपको जो परमिशन मिली थी वहाँ पे चिनारी की मीटिंग के अंदर भी, और बाकी जो यहाँ पे भी हमारी कंजेक्टिवली मीटिंग होती रही है, उसमें अगर आप उसमें हमारे पास इलेक्शन का ऑप्शन इसलिए नहीं था कि एक तो अगर आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करेंगे तो आपके जो मेंबरशिप के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मेंबरशिप के लिए इंतजार करना पड़ेगा ना, जो आम कॉमन मेंबरशिप होगी। वो कॉमन मेंबरशिप उस वक्त तक नहीं हो सकती, लोग उस वक्त तक आपके साथ नहीं आ सकते जब तक आप कोई कंक्रीट काम ना कर दें। वन थिंग। सेकंड ये है कि मेरे ख्याल में मेंबरशिप के लिए जो आपने सेलेक्ट करना है बंदा, वो ऐसा बंदा सेलेक्ट करना है जो वाकई कॉम्पिटेंट हो। ये ना हो कि जिसके पास बंदे ज्यादा हो वो सिलेक्ट हो जाए। तो जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या बोर्ड ऑफ गवर्नर जो भी हम उनको कहेंगे, उनके अंदर रीजनेबल लोग हैं, उनकी जो राय है वो मैटर भी करती है, और उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आम लोगों से डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो वो जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, आई वुड से कि वो ज्यादा रीजनेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर आप इसको इलेक्शन के जरिए करना चाहते हैं। दैट्स माय इनटेक हियर। जब्बार भाई बिल्कुल ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पहली दफा चूंकि आगाज हो रहा है तो उसका तो वो तो उन्हीं में से कोई मुंतखब किया जाए, ठीक लेकिन है। ओवरऑल आप इस वेलफेयर ट्रस्ट में आप एक सिस्टम तो देंगे, इलेक्टोरल सिस्टम तो देंगे कि आइंदा सालाना इसकी जो बॉडी बनेगी उसका तरीकाकार होगा बाद वो में जो साल के बाद। जी जी जनाब चेयरमैन, वो तो मंशूर के अंदर हमने सारी चीजें मेंशन की हुई है ना कि ठीक किस है। तरीके से उसने और वर्क करना है। और वक्ती मैं कहता हूँ बेहतर और एक जो नेचुरल तरीका है यही है कि जो भी मेंबर होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर उन्हीं में से इंतखाब किया जाए तो ठीक है, उनको उन्हीं में से वो खुद मुंतखब कर लें अक्सरियत से, वो जिसे उन उसे वो प्रेसिडेंट बना। उनमें से वो उनमें से कर लें, वो कोई और बंदा चूज करना चाहें कर लें, वो हमें डायरेक्ट कर दें कि फलां बंदा कर लो, या वो हाँ, वो उनके ये ऊपर डिपेंड इख्तियार करता है। उन्हीं उन्हीं को दिया जाए। अगर बाहर से लाएंगे तो अननेचुरल होगा, वो कहेंगे जी ठीक हो गया। ये हमें वो ठीक हो गया। बाईपास कर रही है इस पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसमें सरदार रियाज साहब भी मौजूद है। सरदार रियाज साहब आपको इनपुट देंगे? डॉक्टर फयाज काफी देर से टाइम डॉक्टर फयाज साहब वो नजर नहीं आ रहे मुझे। डॉक्टर फयाज साहब वो किधर हैं? डॉक्टर फयाज साहब, मनीर मुकद्दम साहब आप हाथ उठा रहे हैं जी। मनीर मुकद्दम साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मुतफिक हूँ जी, ये जो चेयरमैन साहब ने बात की है इससे। थैंक यू। तो ये डॉक्टर फयाज साहब। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी अच्छा भाई, जब्बार थैंक यू वेरी मच। साहब, मसला ये है कि क्योंकि सुप्रीम काउंसिल के अंदर से आपने जब ये एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में आपने एफर्ट्स की, कोशिशें की, तो अब जिस तरह आप राय ले रहे हैं ना, जो बोर्ड जी ऑफ डायरेक्टर जो बाहर से लोग हम ले रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में मोस्टली हमारे सुप्रीम काउंसिल के लोग हैं और बाहर से तकरीबन कम लोग हैं। ठीक है। इसके बाद बात ये होता है कि जब आप ये समझ रहे हैं, इस तरह दूसरे दोस्त भी ये सारे बता रहे हैं कि जो बाहर से हम जब एक मीटिंग कॉल करते हैं उसके बाद अगर हम प्रेसिडेंट के लिए बात करते हैं तो उसमें बाद औक़ात ये भी होता है ना कि आप एक काबिल आदमी से महरूम हो जाते हैं। अगर 5-8 बंदे एक तरफ कह देते हैं जी, इस किसी एक बंदे का नाम लेते हैं, मैं भी उस एबिलिटी पे, उस कसूटी पे पूरा ना उतरे। तो आज जो ये आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में ये फाइनल हो जाना चाहिए। इस पे जो हमारे बाहर से 4-5-8 लोग हैं वो इतराज नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो मेरी राय तो ये है कि क्योंकि ये जो मैं प्रेसिडेंट चाहूंगा, की बात, मैं आई एम सॉरी डॉक्टर फयाज, मैं ये चाहूंगा कि आप यहाँ पे किसी बंदे का नाम मेंशन ना करें, इसलिए कि हम बायस्ड हो जाएंगे। जी जी, ओके, नाम मेंशन ना करें, वैसे आप अपना कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम काउंसिल की एक जो अक्सरियती राय के साथ अगर प्रेसिडेंट का नाम ये आज फाइनल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, अच्छा चलें, आपका नुक्ता नजर आ गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हजरात असल में बाकी लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। ये और कौन है यहाँ पे? ओके, डॉक्टर फयाज। सरदार रियाज साहब आप हैं? जी जी बिल्कुल हूँ ये सरदार साहब आप क्या फरमाएंगे? सर। मैं तकरीबन सबकी बातें सुनी है, सबकी बातें वो सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा सर। पिछला जो हमारा 2-3 साल का जो आपस का काम करने का तजर्बा है ना, मसलन सारी चीजों को देख के चलना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 50,000 रुपए की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हमने इस काम को अगर देर पा करना है और साथ कामयाब भी करना है, लेके चलना है, तो ये भी देखना है कौन बंदा किस तरीके से काम कर रहा है, किसकी मेहनत है, कौन मुखलिस है,
कौन एक्टिव है, ये सारी चीजें काउंट की जाती है। जहां तक तलक है हमारे 3 लीडर्स की, वो तो इस चीज में कोई एतराज भी नहीं करेंगे, ना उनके बस की बात है कि वो एजुकेशन ट्रस्ट के हवाले से कोई जिम्मेदारी देंगे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आगे, ये भी बड़ी बात है। बाकी रह गया मामला बाकी लोगों का, वो भी सारे अपने हैं, सबको देख रहे हैं। उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम ये कह सकेंगे वो सदर लेके आएंगे या सदर देंगे हमें, ना कोई ऐसा एक्टिव बंदा है। बंदा कोई हमें खुद ही चूज करना पड़ेगा अगर इस एजुकेशन टेस्ट को कामयाब करना है, वरना ये एक तमाशा बन जाएगा, एक शुगर बन जाएगा। साल 2 साल में बड़े बहुत सारे एतराज़ात सामने आएंगे। तो नाम मेरे पास है, मैं अभी जिस तरह आपने कह दिया नाम नहीं जाना, तो मैं अभी ऐसी बात नहीं करता। अगर इसको कामयाब करना है हम उनसे मशावरत करें, जो हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम है उनके साथ पर्सनल पे या मीटिंग में जिस तरह भी मशावरत करने के बाद एक नाम उनके सामने रखें। अगर उस पर एतराज आता है तो हम अगला कदम उठाएं, वरना वो नाम फाइनल करें। ओके, आपका भी नुक्ता नजर आ गया। तारक आलम साहब को कोई कह सकता है, किधर चले गए तारक आलम साहब? जी जी, मैं जवाहर साहब ऑनलाइन हूँ। जी जी तारक भाई, आप जी जी प्लीज, बस थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रिसाइज की कोशिश करूंगा। तमाम दोस्तों की बात मैंने सुनी है, और मैं थोड़ा सा ये जो बाहर की बात हो रही है कि अपने यानी को प्रेसिडेंट उसका जो हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर का हो, मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ मेजॉरिटी के साथ। चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही बंदा प्रेसिडेंट होना चाहिए, बाहर से कोई बंदा नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि ये भी तयन खुला रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई लिमिट ना दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। 2 चीजें। तीसरी जो बात आपने की है कि इसका कौन होगा सदर, मैं इस पे ये करूंगा जो आप कॉन्स्टिट्यूशन इसका दे रहे हैं, दस्तूर दे रहे हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान के अंदर से होना चाहिए। लेकिन बेहतर ये है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। एजुकेशन से रिलेटेड जो बंदा होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उस सिस्टम को, एजुकेशन ट्रस्ट को बेहतर समझ सकता है, ये उसके अंदर मेंशन कर दिया जाए। बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितनी तादाद होगी उन पे डिपेंड किया जाए वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, लेकिन सिर्फ तरजीह एजुकेशन वाले बंदे को दी जाए जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। और इसके अलावा जी क्वेश्चन आपका इस बार सबसे जी 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 फाइनल करें, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा। अच्छा, मेरे सिर्फ शॉर्टकट इतना ही है कि जो भी बनाना है वो खुद बनाए, बाहर से कोई आदमी नहीं होने चाहिए। जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होंगे वो मेंशन होंगे 1 साल के लिए, 1 साल तक वो दूसरी फी भरेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर वो चलेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा ही है। लेकिन ये होना चाहिए कि साल के बाद बेशक अगर कोई बंदा रिप्लेस करता है सदर को करे। और इसके साथ ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, शायद आगे दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा। इसमें मैं सिर्फ इतनी राय दूंगा कि बाहर से कोई आदमी नहीं होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ एक दस्तूर बना के उनको देना है, उनको इख्तियार देना है। उस दस्तूर के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करने, उनका इख्तियार भी उनको दे दिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक जैसे थे, एक तो ये ना आपने जो कहा कि वो बंदा एजुकेशन बैकग्राउंड का होना चाहिए, मैं तो उसको ये कहूंगा कि उसके पास 2 तरह के एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। एक तो है ना कि वो ऑनेस्ट हो, और ये सारी चीजें, तो ऑनेस्टी और इस तरह की चीजें हम मेजर नहीं कर सकते कहीं पे, लेकिन कुछ चीजें कंक्रीट होती हैं जो आपको नजर आती होती हैं। तो उसमें एक हम उसको ये कहेंगे उसके पास एजुकेशन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट तीनों चीजों को इकट्ठे लेके चलना होगा, राइट। तो हम ये करें जैसे आप भी फरमा रहे हैं सारे दोस्त के, एक क्राइटेरिया हम बना के दोस्तों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने हम पेश करें कि ये हमारा क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर वो कोई ऐड करना चाहते हैं वेलकम, और इस क्राइटेरिया को हम अपने मंशूर के अंदर ऐड कर दें। इज दैट ओके? ओके जी जी यस फ्रेंड्स, बाकी किसी को कोई इतराज है तो रेज हैंड प्लीज। सलीम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने मुझे कोई जी 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 तारक आलम साहब, सॉरी निसार भाई। इसमें ये है, देखें तारक साहब ने जो बातें की हैं, अभी जैसे मैंने बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस चीज को ये कैद लगा देते हैं कि जी ट्रस्ट का जो सदर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही होना चाहिए, तो अभी जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो नाम है आपके सामने, वो
हमें बंदा वो चाहिए कि जो ट्रस्ट को चलाए। जैसे मैंने पहले Point. शुरू में ये बात कही थी कि Point. इसमें सुप्रीम काउंसिल का अमल दखल खत्म हो जाना है। आज जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद हम खामोश हो जाएंगे। हम ये काम होगा उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और जो वो प्रेसिडेंट बनाएंगे, उस प्रेसिडेंट ने आगे अपनी टीम बनानी है और उसने तमाम चीजों को लेके चलना है। जो मेरा पहला जो बात की थी, तब पहले उसमें आप ये चीज सोचें कि बोर्ड प्रेसिडेंट वो शख्स हो जो इस पूरे सिस्टम को लेके चले। बोर्ड ऑफ That's डायरेक्टर्स right. में हमारे पास सारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मगर क्या वो इस ट्रस्ट को चलाएंगे? हम्म, 50,000 रुपया अच्छा देना, 50,000 रुपया देना एक अलग चीज है, मगर ट्रस्ट को चलाना एक अलग चीज है। ओके, थैंक यू इस वेरी चीज मच पे निसार गौर भाई। करें। निसार भाई थैंक यू वेरी मच। ये है कि हमारे पास यहाँ पे इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वाले से जो मेजर चीज आ गई ना, वो दो बातें आ गई। एक जो जिसको हमने डिबेट करना है और वोटिंग भी करवानी है, इसके ऊपर मजीद डिबेट करते हैं। वो एक बात क्वेश्चन ये है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर से ही होना चाहिए, और उसमें जो निसार भाई का क्वेश्चन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर हो सकता है लोग कॉम्पिटेंट हों, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस ना हो, या कॉम्पिटेंट हो एजुकेशन का एक्सपीरियंस ना हो, या वो उनके पास टाइम ना हो, या फिलहाल तो चले हो सकता है एक आध बंदा कोई आपको मिल जाए, लेकिन हो सकता है इन द लॉन्ग रन में आप हम सारे मौजूद नहीं होते। उस वक्त कोई ऐसे लोग आए जिनके पास पैसे तो हों लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसके ऊपर हम दोबारा डिबेट भी करते हैं और वोटिंग भी करते हैं। 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर अगली बात करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।